माताजी कहाँ से हैं आप, कहाँ के हैं रहने वाले? आगरा के। आगरा के हैं। तो यहाँ क्यों आ गई, घर में क्या परेशानी है? भाई बच्चे रख रहे ना आए। बच्चे हैं? हाँ। कितने बेटे हैं? 4 बेटा है। 4 बेटे? क्या कहते हैं बच्चे? बच्चे बोलते कि हम अपने परिवार को पालेंगे क्या तुमको पालेंगे, जाओ मथुरा वृंदावन। खबर लेने नहीं आते कि अब तुम कहाँ चली गई, कहाँ रह रही हो, कहाँ नहीं, खा रही हो? नहीं। कोई लेना देना नहीं। कितने दिन से बाहर हैं आप घर से? हमको हो गए 2-3 साल हो गए। 3 साल से। अभी तक कहाँ थे? यहाँ पे ये कौन सा आश्रम है ये? आश्रम में रहते थे? हाँ सरकारी में। तो वहाँ किराए से रहते थे? हैं? किराए से? नहीं किराए से तो यहाँ रह रहे, वहाँ वैसे ही आश्रम है सरकारी। हाँ। किराया नहीं लेते। तो फिर वहाँ से क्यों आ गई? उनने छुट्टी कर दी सबकी। वो कह सबको रहे- निकाल दिया? हाँ ऐसे ही 3:30 से माता आई। सबको निकाल दिया? सबको निकाल दिया। यूँ कह रहे ये बनेगा यहाँ। अच्छा अच्छा। अब घर वालों ने देखो 4 बेटे हैं और चारों बेटों ने कह दिया कि हमारे बस का नहीं, हम अपने परिवार को पालें। एक माँ बाप जो है 4 बच्चों को पाल लेते हैं, लेकिन 4 बच्चे मिलके एक माँ की नहीं पाल सकते। एक माँ को इनको भार लगता है, बोले जहां मर्जी चली जाओ, हम नहीं रख सकते। अब बेचारी मैया ने 2-2.5 वर्ष किसी आश्रम में बिताए और वहां से भी निकाल दिया गया। अब इन माताओं के लिए हम आप सहारा बनकर के, बैठिए आप निश्चिंत होकर रहिए, हम लोग आपकी पूरी सेवा करेंगे। और जब तक आपका जीवन है, आपको भोजन, कपड़ा, बीमार हो जाए तो दवाई और जो भी हो सकता है सब सेवा यहाँ मिलेगी, निश्चिंत होकर रहिए। ऐसी तमाम माताएं आती हैं, आए दिन कोई ना कोई आते हैं। महाराज जी हमें रख लीजिए, जगह भले ही हमारे पास कम है अभी, क्योंकि हमारा मूल प्रकल्प तो वानप्रस्थ है। तो वानप्रस्थ में तो वो वानप्रस्थी रहेंगे जो घर में संपन्न भी हैं, अपना कमरा लेके रह रहे हैं, उनके तो अलग अलग कमरे बन रहे हैं, वो अलग व्यवस्था है। पर इन बुजुर्गों के लिए भी व्यवस्था बनाई जा रही है जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, परिवार ने निकाल दिया। उनके लिए रहना, खाना पीना, उनका दवाई सब कुछ निःशुल्क है। और ये व्यवस्था लगभग 3 वर्ष होने जा रहे हैं, तब से चल भी रही है। अभी यहाँ किराए की बिल्डिंग में इन सबको रखा जा रहा है और कुछ दिनों के बाद ये हॉल तैयार हुआ जा रहा है। आप लोग देखते हैं निर्माण कार्य चल रहा है। अभी छत का लोहा बंध गया है, सेंटरिंग लग गई है, लोहा लग गया है, तो परसों छत डलेगी और लगातार छत डल रही है। तो इसमें हॉल बनाया जा रहा है, कमरे तो बनी रहे, एक और इन माताओं के लिए हॉल बना रहे हैं। ऊपर फिर एक और हॉल बनेगा जिसमें पुरुषों के लिए रहेगा। तो हमारे बुजुर्गों के लिए ऊपर के फ्लोर में और बीच वाले फ्लोर में माताओं के लिए एक हॉल बनेगा। बाकी वानप्रस्थियों के कमरे अलग होंगे। तो वानप्रस्थी घबराए नहीं कि भैया ये माताओं, एक वानप्रस्थी तो घबरा गए, अरे महाराज जी आप तो हमारे लिए कमरे बनाने वाले थे, अब कहते हो इनको हॉल बनाएंगे। हमने कहा भैया तुम सक्षम हो, अपना कमरा बनवा रहे हो, तुम्हारा तो बनी रहा है, तुम्हारी सेपरेट रहेगा, तुम्हारी प्राइवेसी बिल्कुल वैसे ही बनी रहेगी। अलग इन व्यवस्था माताओं की करी जा रही है। इन बुजुर्गों की जो घर से बेचारे निकाल दिए गए, दुखी होकर रोते हुए आते हैं, आप लोग भी इन बेसहारा माताओं के सहारा बन सकते हैं। इनके लिए बनने वाले हॉल में, इनके लिए बनने वाले डोरमेट्री में आप अपना योगदान, 1 बोरी सीमेंट, अब चूंकि परसों छत डली है तो 5 बोरी सीमेंट, 11 बोरी सीमेंट, इस तरह से भी आप इनके लिए योगदान दे सकते हैं। या आप जो है एक हॉल की पूरी छत की व्यवस्था आप ले सकते हैं। इन माताओं के लिए जो व्यवस्थाएं करनी होती है, इनके भोजन की, इनके इलाज की, उससे भी आप जोड़ सकते हैं कि एक माता के इलाज के लिए सेवा दें। एक माता के लिए जो भोजन की व्यवस्था है, साल भर के लिए किसी माँ को अपनी माँ मान करके उनकी सेवा, वृंदावन में रहने वाली इन माताओं की सेवा आप ले सकते हैं। किसी बुजुर्ग की सेवा आप धर्मपुत्र बन करके इन माता पिता के और धर्मपुत्र बन के इन बुजुर्गों की सेवा की जिम्मेवारी ले सकते हैं, साल भर के लिए, आजीवन के लिए, जैसी सुविधा हो। इनके भोजन का प्रबंध, इनके दवाई का प्रबंध, इनके कपड़ों का प्रबंध,